2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की डिग्री पर क्यों शुरू हुई सियासत? पीएम मोदी की डिग्री मामले में विपक्ष को नहीं मिला एनसीपी का साथ। पीएम मोदी की शिक्षा पर बटी महाविकास अघाड़ी, बड़ा सवाल है। पीएम मोदी को मिला है अजीत पवार की एनसीपी का साथ। एनसीपी के दिग्गज नेता ने कहा है कि मंत्रियों की डिग्री पर सवाल उठाना सही नहीं है। लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसी नेता ने अपने कार्यकाल में क्या हासिल किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपने करिश्मे की वजह से 2014 में मोदी जीते थे, डिग्री पर सवाल उठाना गलत है। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन है एनसीपी का वो नेता जिसने इतनी बड़ी बात कही है, जिसने डिग्री के मामले पर पीएम मोदी का समर्थन किया है और विपक्ष को तगड़ा झटका दिया है, जिससे महाविकास अघाड़ी में फूट भी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे ने भी पीएम मोदी की शिक्षा और डिग्री पर सवाल उठाया था। पूरा मामला बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर जमकर राजनीति हो रही है। पीएम की डिग्री पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार सवाल उठा रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं। सीएम केजरीवाल का कहना है कि क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े लिखे हैं। वहीं इस पूरे मामले में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार का साथ मिल गया। पवार ने कहा कि मंत्रियों की डिग्री पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। लोगों को चाहिए कि इस बात पर ध्यान दें, किसी नेता ने अपने कार्यकाल में क्या हासिल किया है, ये बड़ी बात होती है। पवार ने पीएम मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 में अपने करिश्मा की वजह से ही वो जीते थे। डिग्री के आधार पर किसी ने उन्हें वोट नहीं किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने बात कही कि साल 2014 में क्या जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी डिग्री के आधार पर वोट दिया था? उनको जो करिश्मा था, उनका जो करिश्मा था, उससे उन्हें मदद मिली थी और वो चुनाव जीते थे। पवार ने यह भी कहा कि अब वो 9 साल से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनकी डिग्री के बारे में पूछना शायद ठीक नहीं। हमें उनसे महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल करना चाहिए। मंत्री की डिग्री कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर हमें उनकी डिग्री पर स्पष्टता मिलती है तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या उनकी डिग्री का स्टेटस जानने के बाद लोगों को नौकरी मिल जाएगी? अजीत पवार का स्टेटमेंट लगातार चर्चा का विषय है, होना भी चाहिए, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के उद्धव ठाकरे भी सवाल उठा चुके हैं और उद्धव की शिवसेना और एनसीपी दोनों ही महाविकास अघाड़ी के हिस्से हैं। पीएम मोदी की डिग्री पर केजरीवाल लगातार सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को अपने कॉलेज की डिग्रियों को जनता के बीच रखना चाहिए। दिल्ली के सीएम ने कहा था कि क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम ने कितनी पढ़ाई की है। उन्होंने अदालत में अपनी डिग्री दिखाने का कड़ा विरोध किया। क्यों? और जो उनकी डिग्री देखने की मांग करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा पीएम देश के लिए बहुत खतरनाक होता है, ये कहना था अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर सवाल उठाया था। उद्धव ठाकरे ने कॉलेज डिग्री विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। ठाकरे ने कहा था कि ऐसे कई युवा हैं जिनके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। जब पीएम को डिग्री दिखाने के लिए कहा जाता है तो वो 25,000 रुपए जुर्माना लगा देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं और जयंत पाटिल बाल मोहन विद्या मंदिर स्कूल में पढ़े हैं। हम मंत्री बने तो हमारे स्कूल को नाज हुआ। जिस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की है वहां प्रधानमंत्री को इतना गर्व क्यों नहीं होना चाहिए? डिग्री मांगी तो दिखाई जानी चाहिए। ऐसे में आइए आपको जरा बताते हैं कि पीएम की डिग्री को लेकर दरअसल पूरा विवाद क्या था और कैसे महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ती दिखाई पड़ रही। गुजरात हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल पर जुर्माना क्यों लगाया था, यह भी एक बड़ा सवाल है। और यह सियासत दरअसल शुरू कहां से हुई? गुजरात हाईकोर्ट ने बीते दिनों गुजरात विश्वविद्यालय की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों के बारे में जानकारी खोजने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश को एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने रद्द किया। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। यह रकम अरविंद केजरीवाल को गुजरात राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के पास जमा करवानी होगी। इसी के बाद से सियासत तेज हुई, बवाल तेज हुआ। अब आपको बताते हैं कि आदेश सीआईसी ने दिया तो था, लेकिन केजरीवाल पर जुर्माना क्यों लगा? पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी मांगने वाला मामला 7 साल पुराना है।
दरअसल अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग ने केजरीवाल से उनकी चुनावी फोटो पहचान पत्र के बारे में जानकारी मांगी थी और इसी दौरान केजरीवाल ने आयोग से कहा था कि वो सीआईसी को अपने बारे में आवश्यक जानकारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा कि पीएम को भी उनकी शैक्षिक डिग्री के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा जाना चाहिए। केजरीवाल के जवाब को सीआईसी ने बतौर एक नागरिक का आरटीआई आवेदन माना। इसके बाद तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त एम श्रीधर उस समय थे, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय से पीएम मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री की विशिष्ट संख्या और वर्ष प्रदान करने का निर्देश दे दिया। यह आदेश इसलिए भी दिया गया था कि पीएम से संबंधित कोई भी दस्तावेज खोजने और प्रदान करने में आसानी हो जाए। आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद के पीआईओ को निर्देश दिया कि साल 1978 में और साल 1983 में नरेंद्र मोदी के नाम पर डिग्री के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसे अपीलकर्ता केजरीवाल को जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। यह पूरा था मामला। अब बताते हैं कि मामला कोर्ट कैसे पहुंचा। केंद्रीय सूचना आयोग के इसी आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी। विश्वविद्यालय ने कोर्ट के सामने तर्क दिया कि सीआईसी का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर और त्रुटिपूर्ण है और इसे रद्द कर देना चाहिए। विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता ने भी कहा कि जिज्ञासा को जनहित के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने आरटीआई अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए याचिका के साथ जुर्माना लगाने की भी मांग की थी। यह था पूरा मामला, जो कि शुरू हुआ था मुख्य चुनाव आयुक्त के यहां से कोर्ट तक जाने तक। अब कोर्ट का जब फैसला आया तो उस पर सियासत तेज हो गई। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी एक के बाद एक देखने मिली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े लिखे हैं? उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम जो हैं वो देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि झूठे आरोप लगाना और फिर माफी मांगना अरविंद केजरीवाल की आदत सी बन चुकी है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई। पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि न्यू इंडिया में पारदर्शिता की सीमा पर सवाल खड़ा किया गया है। आम आदमी पार्टी ने 2016 में भी इस मुद्दे को उठाया था। अगर आपको याद होगा तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इन आरोपों को खारिज करने के लिए संवाददाता सम्मेलन के दौरान मोदी की डिग्री दिखाई थी। तब दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की कोशिश के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से माफी मांगने की भी बात कही थी। अब ये पूरा मामला है जो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर सियासत से, कोर्ट से, बयानबाजी से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर इतना हंगामा हो रहा है। एक बड़ी बात इसमें यह है कि महाविकास अघाड़ी के एनसीपी के जो नेता हैं वो जब ये बात कहते हैं कि पीएम को डिग्री दिखाने के लिए इस तरीके के सवाल ठीक नहीं है, वो अपनी लोकप्रियता से, अपने कामकाज से प्रधानमंत्री बने थे, ना कि उनकी डिग्री देखकर लोगों ने उन्हें वोट दिया था। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने मिल सकता है। संकेत ये मिल रहे हैं, राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि अजीत पवार अगर इस तरीके की बात कहते हैं तो महाविकास अघाड़ी के उद्धव ठाकरे, जो कि लगातार सवाल उठाते रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर, इन दोनों के बयानों में फर्क दिखता है। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के मसले पर कहीं ऐसा तो नहीं कि महाविकास अघाड़ी में बड़ी फूट दिखाई पड़ रही है। बड़ा सवाल। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।